शपथ ली है। संसद में बैठने वाले सारे सांसदों ने भारत के संविधान पे शपथ ली है। योगी आदित्यनाथ ने भारत के संविधान पे शपथ ली है और उस संविधान में जो बाबा साहब ने लिखा है उसमें लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए हम उसकी बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो मोदी उसी संविधान पे हाथ रख के शपथ लिए हैं ना? क्यों राजेश जी कानपुर के हमारे जो नेता हैं, लिया नहीं लिया है? आशुतोष सेंगर जी हमारे साथी हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। सुफियान भाई हमारे हैं। साथियों, अगर उस संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो किसी भी बाबा को कोई दूसरी बात कहने की इजाजत नहीं है। किसी मोदी और योगी को कोई दूसरी बात करने की इजाजत नहीं है। ये देश किसी बाबा के नारे पर नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई? मंजूर है सबको ये बात? हाथ उठा के बताइए, मंजूर है ना? संजय सिंह संघर्ष करो, संजय सिंह संघर्ष करो। और हम तो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सामाजिक अन्याय हो रहा है। और याद रखना, गलती से अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तालाब में पानी, तालाब में पानी। अगर सड़क पर निकलना है तो गले के अंदर हांडी बांध के निकलना पड़ेगा और पीछे झाड़ू बांध के निकलना पड़ेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो याद कर लेना, ये जो समाज में भेदभाव फैलाने वाले लोग हैं, इन्होंने अभी तो जब इस देश का संविधान चल रहा है तब ये पासी समाज के एक बुजुर्ग को, 80 साल के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवा रहे हैं। अगर गलती से इनके कल्पना का राज्य बन गया तब तो किसी का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म के नाम पे राष्ट्र नहीं चाहिए। मंजूर है सबको? मंजूर है? तो हम संविधान के लिए लड़ेंगे। दूसरी बात रोजगार की है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की हालत क्या है? कोई भी परीक्षा होती है पेपर लीक हो जाता है। लेखपाल की परीक्षा पेपर लीक, क्लर्क की परीक्षा पेपर लीक, सिपाही की परीक्षा पेपर लीक, दरोगा की परीक्षा पेपर लीक, पीसीएसजे की परीक्षा पेपर लीक। अरे ये पेपर लीक वाला प्रदेश बना दिया है योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार ने। इसलिए जब नौजवान सड़कों पर उतरता है उसको लाठियों से पीटा जाता है रोजगार मांगने पे। शिक्षा अनुदेशक बेरोजगार, आशा बहुएं बेरोजगार, शिक्षा मित्र बेरोजगार। बेरोजगार ही है जब उनको उनके मुताबिक वेतन नहीं दिया जा रहा। बेरोजगार ही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। मोदी जी से कहिए तो वो कहते हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों चिंता मत करना, तुम्हारे लिए नौकरी मैं लेके आया हूं। नौजवानों ने पूछा क्या नौकरी लाए हैं मोदी जी? बोले बेटा गोबर से रोजगार दे देंगे तुमको। बोला था नहीं बोला था भाई? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मुन्ना भाई? बोला था ना? क्या बोला था? गोबर से रोजगार दे देंगे। अभी बिहार में गए, बोले बिहार के नौजवानों चिंता मत करना, 8-8 घंटे बेटा रील बनाते रहो, रील से रोजगार ले लो। हमारा नौजवान रील से रोजगार पाएगा, गोबर से रोजगार पाएगा। और अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो आईसीसी का चेयरमैन बनके और पाकिस्तान से क्रिकेट कराएगा।
आएगा, हजारों करोड़ की कमाई करेगा। ये दोहरी व्यवस्था हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। तो दूसरी लड़ाई हमारी इस बात को लेके है। रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी, सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग, बुनकर समाज, वहां पे बेरोजगारी। अब बातें बड़ी बड़ी करेंगे। हम कह रहे नौकरी चाहिए, कह रहे वंदे मातरम गाइए। हम कह रहे भैया लाइट गई, 8-8 घंटे लाइट नहीं आती, मच्छर काटते बच्चों को, तो कहते वंदे मातरम गाइए। तो हमने कहा अरे सरकारी स्कूल तो बाबा जी आपने बंद कर दिया, वंदे मातरम कहां गए? तो कहते बेटा नमक रोटी खा लो बच्चे मिड डे मील में। कह रहे वंदे मातरम गाइए। अब ये नकली बातें नहीं चाहिए। बैठ जाइए सब लोग, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। ये हमारे लखनऊ के साथी एरम रिजवी जी जिलाध्यक्ष जी के साथ आए हैं। सब लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अब अपनी बात में कह लूं बस, बैठ जाइए। जब आप कहिए नौकरी चाहिए तो कहते वंदे मातरम गाओ। जब आप कहिए किसान को फसल का दाम चाहिए तो कहते भारत माता की जय, जय श्री राम। अब इन नारों के पीछे हम तुमको छुपने नहीं देंगे। अब साथ साथ नारा लगेगा। तुम भारत माता की जय कहोगे, हम भी भारत माता की जय कहेंगे और तुमसे सवाल पूछेंगे कि भारत माता की रक्षा करने के लिए जो सेना के हमारे जवान थे, उस सेना को तुमने 4 साल के ठेके पर क्यों रखा? इसका जवाब दो। अग्निवीर योजना कब बंद करोगे? गलत तो नहीं कह रहा हूं? और साथ में भारत माता की जय लगाएंगे हम भी। तुम भारत माता की जय लगाओगे तो हम आपसे सवाल पूछेंगे, तुमने रेल, तुमने सेल, तुमने कोयला, तुमने गैस, तुमने बिजली, तुमने पानी, तुमने सीपोर्ट, तुमने एयरपोर्ट, तुमने आकाश से लेकर पाताल तक अपने दोस्त अडानी को क्यों बेचा? तुम भारत की संपत्तियां बेच रहे हो, भारत माता की संपत्तियां बेच रहे हो, इन लुटेरों के हाथों में बेच रहे हो। ये लूट हम होने नहीं देंगे। भारत माता की जय तुमको नकली तरीके से लगाने। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया संघर्ष करो। तुम भारत माता की जय लगाओगे, हम भी तुम्हारे साथ भारत माता की जय लगाएंगे। लेकिन तुमसे सवाल पूछेंगे कि तुमने 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या से डकैती क्यों कराई? हमारे पैसे की 20,000 करोड़ रुपए बैंकों का क्यों लुटवाया? 3,000 करोड़ रुपए ललित मोदी से हमारा क्यों लुटवाया? इन सवालों का जवाब दो। अरे बेईमानो, भारत माता को लूटते हो और भारत माता की जय लगाते हो। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम भारत माता की जय लगाते हैं और तुम्हारी लूटखोरी के खिलाफ लड़ते हैं। ये फर्क है। अब वंदे मातरम हम बाबा जी से कह रहे हैं, हम 100 लड़के तैयार कर लेंगे। लेकिन भाई अब की चलो वंदे मातरम हम लोग गाएंगे। योगी जी भी चले, मोदी जी भी चले, अमित शाह भी चले। हमको पहलगाम का बदला लेना है जो 26 बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए हैं। 100 लोग तो मैं ले चलूंगा और वही वंदे मातरम गाएंगे। चलो, इन नारों के पीछे छिपने का काम करते हो, अपने गुनाहों को छिपाने का काम करते हो, अपने पापों को छिपाने का काम करते हो। यह व्यवस्था अब नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कर दी है, अयोध्या नगरी से शुरुआत कर दी है। और यह पूछना बंद करो कि अयोध्या से क्यों शुरुआत की। अयोध्या किसी के बाप की नहीं है, अयोध्या हम सब की है। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये शुरुआत है। ऐसी 8 पदयात्राएं अलग अलग जोन के अंदर होंगी
और उस सब में आप लोगों को आह्वान करना है, इनको भागने मत देना लुटेरों को, रोजगार दो, सामाजिक न्याय। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताइए पीछे तक। तैयार है ना? तैयार है? तो अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिनको सुनने के लिए आप सब लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा भी, और कोई बात महत्वपूर्ण लगे तो उसको लिख भी लेना। हमारा पार्षद साथी मुकेश भी आया है दिल्ली से, राधे श्याम जी भी हैं जो चेयरमैन थे कमेटी के, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उनसे सबसे क्षमा चाहते हुए पूरे आदर और सम्मान के साथ हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया से लेकर तमाम समाजवादी नेताओं के साथ जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय रघु ठाकुर जी को, जो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, पूरे आदर और सम्मान के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूं। अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय रघु ठाकुर जी। रघु ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रघु ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठिए।